हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को ना गले का पाइपिंग बनाना बताऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज में बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा है तो इसमें हम लोग गले की पट्टियों के कटिंग करना भी बताएंगे, क्योंकि गले का जब पाइपिंग बनाते हैं तो उसी का हिस्सा होता है हमारा गले की पट्टियों की कटिंग का भी। तो कटिंग अगर पट्टी की सही से करेंगे और उसको सही से ज्वाइंट करेंगे तभी तो पाइपिंग जो है बढ़िया तरीके से बनेगा। इसीलिए मैं आपको पट्टियों की कटिंग तक भी बताऊंगी। और ये जो कपड़ा आप लोग देख रहे हैं ना, मेन कपड़ा है और बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। और देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही हो जा रहा है। तो बहुत ज्यादा खींचने के बाद ये तने का भी देखिए इसमें खिंचाव कितना ज्यादा आ रहा है। और गले का जब भी पाइपिंग बनाते हैं ना तो हम लोग उरेबी पट्टी की कटिंग करते हैं। ऐसे जब इसमें खिंचाव आ रहा है तो पट्टियों को हम खींच खींच के और फिर पाइपिंग बनाएंगे। तो हम लोग तिरछा पट्टियों की कटिंग करते हैं, ना कि सीधा। देखिए सीधा ये कपड़ा है ना, सीधा सीधा एकदम। तो यहाँ से मैं अगर खींचूंगी इसको, देखिए कितना भी जोर लगा के खींच रही हूँ लेकिन इसमें खिंचाव नहीं आ रहा है, मतलब स्ट्रेचेबल नहीं है। ये जो है सीधा वाला, यहाँ से भी खींचूंगी खिंचाव बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं इसको तिरछा तिरछी खींच रही हूँ तो देखिए कितना उरेबी है और कितना ज्यादा इसमें ये कपड़ा जो है स्ट्रेच हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछा पट्टियों की कटिंग करेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे। लेकिन हम लोगों को ऐसे सीधा 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 नहीं कटिंग करना है, ठीक है। अब चलिए बताती हूँ कटिंग करना। पट्टियों की कटिंग जो है गले का पाइपिंग बनाने के लिए कितना चौड़ा कटिंग होता है, तो अक्सर 1.5 इंच हम लोग कटिंग करते हैं तो हो जाता है। क्योंकि ये कपड़ा हम लोग खींच खींच के पट्टियों को बनाएंगे तो खींचने के बाद ये बहुत ज्यादा पतला हो जा रहा है। तो ये इतना चौड़ा ही मैं काटूंगी पट्टियों को, तो ये कुछ ज्यादा ही पतला हो जाएगा। खींचूंगी तो और ज्यादा पतला हो जाएगा, जिससे कि हमें पाइपिंग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पट्टियों की जो चौड़ाई है ना वो 2-2 इंच रखेंगे और 2-2 इंच चौड़ा पट्टी कटिंग करेंगे। तो देखिए हम लोग ऐसे तिरछा कटिंग करेंगे तो ऐसे तिरछा स्केल को रखेंगे और तिरछा स्केल को रख के और एक निशान लगाएंगे हम लोग ऐसे सीधा। ये देखिए सीधा मैं मार्किंग करने की कोशिश करूंगी लेकिन कपड़ा जो है उरे भी है ना, तो इसमें मार्किंग नहीं हो पाएगा इजीली। देख सकते हैं कैसे ये खींच रहा है। सीधा सीधा मार्किंग होता तो हम लोग कर पाते, लेकिन ये मार्किंग नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अंदाज से ही क्या करेंगे, 2-2 इंच चौड़ा पट्टी की कटिंग कर लेंगे ऐसे। कोई और कपड़ा रहता है तो मार्किंग हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सरकने वाला है तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है हमें। लेकिन मैं कटिंग कर लूंगी सीधे सीधे। ये देखिए बस 2-2 इंच पे एक एक निशान लगा दूंगी ऐसे और फिर पट्टियों की कटिंग करते जाऊंगी। ये देखिए 2-2 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब चलिए मैं कोने से कटिंग कर लेती हूँ। देखिए बीचों बीच से मैंने कटिंग कर दिया है। अब यहाँ से 2 इंच पट्टी को छोड़ के और फिर मैं कटिंग करूंगी। देखिए ये एक पट्टी कटिंग हो गया हमारा। और देखिए हम इसको खींच रहे हैं तो कैसे इसका चौड़ाई जो है घटते जा रहा है, इसीलिए हम इसको 2 इंच इतना चौड़ा कटिंग किए हैं। देखिए खींचने पे कितना ही पतला हो जा रहा है, इसीलिए 2 इंच हमें कटिंग करना है। देखिए कैसे सिकुड़ जा रहा है। तो इसीलिए इस तरह का अगर कपड़ा है ना तो आप लोग पट्टी को जो है पहले ही चौड़ा कटिंग कीजिएगा। इसीलिए मैं पट्टियों को काटना दिखा रही हूँ लाइव वीडियो में आप सभी को। नहीं तो अक्सर मैं पाइपिंग बनाना डायरेक्टली सिखा देती हूँ, तो आप सभी को भी कहीं ये प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए पट्टी कटिंग सिखा रही हूँ। ये भी बहुत मैटर करता है सीखना कि किस तरह के कपड़े में कितना चौड़ा पट्टी कटिंग होता है। अगर हम लोग कॉटन वाला ब्लाउज बना रहे होते ना, फिर हम लोग ये पट्टी का जो चौड़ाई है केवल 1.5 इंच रख के भी कटिंग करते और फिर उसको इजीली बना पाते। तो क्योंकि अलग टाइप का है इसीलिए इसको इतना चौड़ा कटिंग कर रहे हैं। देखिए पट्टियों की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से इसको हटा दूंगी, यहाँ से एक और पट्टी कटिंग करेंगे और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देंगे। ये देखिए तो हमारा कुल मिला के 4 पट्टी लंबा लंबा कटिंग हुआ है। अब इसको सही तरीके से जोड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कटिंग तो हो गया, जोड़ेंगे कैसे चलिए वो देख लेते हैं। तो पहले 2 पट्टी को साइड में करूंगी और इन दोनों को जोड़ना बताऊंगी। जैसे ही कटिंग हुआ है बिल्कुल वैसे ही जोड़ना नहीं चालू करेंगे, क्योंकि पता है हमें इसमें क्या करना है। इसको ना पहले ये जो इसका तिरछा वाला पार्ट है बहुत ज्यादा नुकीला लग रहा है, तो इसको मैं हल्का सा कम तिरछा कर दूंगी ताकि पट्टियों को आसानी से हम लोग जोड़ पाए। उसके लिए ये देखिए इतना मैंने कट करके निकाल दिया। अब इसके बाद से इसमें भी हमें क्या करना है, तो ये भी बहुत ज्यादा हमारा तिरछा है पट्टी, तो तिरछे वाले को हल्का सा मैं कम कर दूंगी, इसको भी सेम टू सेम। अब इसके बाद से हमें इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करना है, इसी के ऊपर ऐसे रख देंगे। जब भी जैसा बने ना तब आप लोग समझिएगा कि ये सही तरीके से पट्टी को हम लोग जोड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही जोड़ेंगे फिर ये सही तरीके से नहीं जुड़ेगा, मतलब एक ही के ऊपर रख देंगे तो वो सही तरीका नहीं होगा। जब ऐसे भी जैसा शेप बने ना तब समझिएगा कि ये सही तरीके से जुड़ रहा है। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई तो लगा लिया है। इसके बाद दोनों किनारों से जो नुकीला कपड़ा है इसको ऐसे तिरछा करके कट करके निकाल देंगे और यहाँ से भी हल्का सा कपड़ा जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको भी कट करके निकाल देना है। अब निकाल दिया है। चलिए मैं सीधा करके दिखाती हूँ कि सही तरीके से पट्टी हमारा ज्वाइंट हुआ है कि नहीं। तो सीधा करने के बाद से ये बिल्कुल सही तरीके से ज्वाइंट हुआ है पट्टी, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पट्टी जो है सही तरीके से ज्वाइंट हुआ है, कहीं भी मोटा पतला बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही बाकी के पट्टियों को भी आपस में जोड़ देना है।
देखिए मैंने सेम तरीके से चारों पट्टियों को आपस में अटैच कर लिया है यहाँ पे। अब गले का पाइपिंग बनाने का प्रोसेस चलिए हम लोग चालू करते हैं। अब गले का पाइपिंग बनाने से पहले ब्लाउज के दोनों आगे वाले पार्ट को ऐसे आमने सामने रखना है और उसका ये नापेंगे हम लोग बटन पट्टी और काज पट्टी की दोनों एक बराबर है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी बड़ा छोटा होगा ना, फिर हम उसको यहाँ से छाट देंगे और फिर पाइपिंग बनाने का प्रोसेस चालू करेंगे। लेकिन ये जो है हमारा ऑलमोस्ट एक बराबर है। देखिए मैं इसको दोनों को एक ही के ऊपर रख के दिखाती हूँ कि ये एक बराबर है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों बटन पट्टी और काज पट्टी एकदम एक बराबर है राउंड में। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो टेकिन्स है हमारा, ये भी आपस में एक बराबर जगह पे, देखिए ये हमारा दोनों बेल्ट पट्टी एक बराबर जगह पे है, दोनों टेकिन भी, और ये दोनों गला भी एक बराबर जगह पे है। अगर आपका हो सकता है थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आ जाए, फिर आप लोग इसको कटिंग करके थोड़ा सा निकाल दीजिए। वैसे तो हम लोग इसको पता है कब नापते हैं, जब इसको हम लोग बटन पट्टी और काज पट्टी बनाने जाते हैं तभी इन दोनों को आपस में नापते हैं। और हो सकता है कि हमारा टेकिन ऊपर नीचे हो, कम ज्यादा हो, तो उसको पकड़ के जब सिल देते हैं तो दोनों आपस में एक बराबर हो जाता है। तो अब चलिए मैं पाइपिंग बनाने का प्रोसेस चालू करती हूँ। वैसे तो ये जो हमारा ब्लाउज है ना 40 साइज का ब्लाउज है। अगर आपको इस ब्लाउज की कटिंग का और स्टिचिंग का एक ही में वीडियो देखना होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जिसमें कि आप लोग प्रॉपर कटिंग सीख पाएंगे। ठीक है, और चलिए अब हम लोग पाइपिंग बनाना शुरू करते हैं। पाइपिंग बनाने के लिए जो तिरछा पट्टी है इसको काट के सीधा कर देंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद से फिर पाइपिंग बनाना चालू करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले पट्टी को लेना है। पट्टी को लेने के बाद ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद से यहाँ पे गले के ऊपर रखना है, लेकिन मार्जिन हमारा 1 इंच जितना मार्जिन बाहर की तरफ निकालना है। बाहर की तरफ निकाल के इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अंदर की तरफ मोड़ने के बाद से हम लोग यहाँ पे सिलाई लगाना चालू करेंगे। और मैं नीचे की तरफ इसलिए मोड़ रही हूँ ना, ताकि यहाँ पे फिनिशिंग आ जाए, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह नहीं दिखेगा, तो मैं उसके लिए ये कर रही हूँ। यहाँ पे आपको 2 सिलाई लगा के इसको अच्छे से बांध लेना है, कि ताकि उभरे ना। जब पाइपिंग बनाए ना आप लोग तो उभरे ना। तो एक बार सिलाई लगाया था, अब एक बार और मैं इसे सिलाई लगा के इसको बांध लूंगी। अब चलिए पट्टियों को जोड़ना चालू करते हैं। मैंने हमेशा से आप सभी को बताया है कि जब भी आप लोग गले का पाइपिंग बनाते हैं तो ये जो आपका पट्टी है पाइपिंग वाला, इसको गले के ऊपर रख के और फिर हल्का सा खींचते हुए हम लोग इसको फिर जोड़ते हैं। लेकिन हम लोग इसको खींचेंगे नहीं। पता है क्यों नहीं खींचेंगे? क्योंकि ये पहले से ही खींचा हुआ है। जब मैं ऐसे केवल इसको पकड़ रही हूँ उतने में ही ये खींच जा रहा है। बहुत ज्यादा खींचूंगी तो रस्सी जैसा पतला हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगी, नहीं तो पट्टी जो है बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। आप लोग दूसरे फैब्रिक का बना रहे हैं या फिर सूती वाले ब्लाउज का, तो उसको खींच खींच के जोड़िएगा। मैं भी खींच के ही जोड़ रही हूँ, लेकिन हल्का सा। तो गले के ऊपर बराबर बराबर से रखना है, फिर सिलते जाना है हमें। ये जो कंधे का हमारा ज्वाइंट आ रहा है, यहाँ पे भी पट्टियों को सीधे जोड़ते जाना। लेकिन कभी कभी आपका ना ये आगे पीछे और तिरछा हो जाता है, तो आपका अगर वैसा है तो उसको काट के और कैंची से एक बराबर करके सीधा करके फिर पट्टियों को जोड़िएगा। नहीं तो ऐसे ही जोड़ते जाएंगे अंधाधुंध, तो हो सकेगा कि आपका ऐसे बन जाए, तो जो देखने में सही नहीं लगेगा। और इन्हीं तरह के छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो फिनिशिंग आपके ब्लाउज में प्रॉपर आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने स्लीव्स को नहीं जोड़ा है। और बाजू को जोड़ के ब्लाउज को फिटिंग कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाने वाली हूँ। तो जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इसका वो वीडियो भी देखने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, थोड़ा सा मार्जिन भर का छोड़ के और एक्स्ट्रा कट करके निकाल देना है। अब जैसे हमने शुरुआत में इसको फोल्ड किया था और इसके बाद से नीचे की तरफ मोड़ दिया था फिनिशिंग के लिए, सेम टू सेम ऐसे यहीं पे भी करना है। यहाँ पे बाहर की तरफ 1 इंच छोड़ना है, नीचे की तरफ मोड़ देना है और फिर हम लोग सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पट्टियों को जोड़ लिया है। अब जहाँ से जोड़ना चालू किया था, हमने शुरुआत किया था, वहीं पे फिर से आ जाएंगे। देखिए हमने यहीं से जोड़ना चालू किया था ना गले में पट्टियों को। तो अब क्या करना है हमें, नीचे की तरफ देखिए हमने ऐसे मोड़ के इसको सिला था। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे बाहर की तरफ कर देंगे। ये देखिए बाहर की तरफ कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पे फिनिशिंग कितनी बढ़िया तरीके से आई है, इसीलिए हमने मार्जिन को पहले ही मोड़ दिया था। अब पतला और गोल हमारा पाइपिंग बने बिना किसी डोरी का यूज किए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जो ऊपर का आपका पट्टी है और नीचे का, इन दोनों को एकदम साथ में पकड़ना है और एकदम साथ में ही नीचे की तरफ मोड़ना है। इससे पाइपिंग में अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका पाइपिंग जो है एकदम गोल बनेगा और चपटा बिल्कुल नहीं होगा। अब इसी के साथ हम लोग ये जो लाइनिंग है ना, इसमें सिलाई लगाएंगे, ना कि पाइपिंग के ऊपर ना ही कपड़े के ऊपर। इससे होगा ये कि आपका धागा भी नहीं दिखेगा और बहुत बढ़िया तरीके से पाइपिंग बनके रेडी भी हो जाएगा। देखिए जितना मैंने मोड़ के बताया था उतने पे सिलाई लगा लिया है पीछे की तरफ। आगे की तरफ भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है कि दोनों कपड़े को पकड़ना है एक साथ में और दोनों को एक साथ में नीचे की तरफ मोड़ना है और फिर हम इस पे सिलाई लगा सकते हैं। हो सकता है कि ज्यादा इधर की तरफ लटका हुआ हो, तो हम इस कपड़े को खींचेंगे तो पाइपिंग हमारा एक बराबर हो जाएगा और बाहर की तरफ थोड़ा सा दिखेगा, तो इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब देखिए हमारा ब्लाउज का जो पाइपिंग है वो बन चुका है, गोल भी बना है, इसी के साथ पतला भी बना है और चपटा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। कहीं कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये धागा बच गया। चलिए मैं इसको काट देती हूँ ताकि फिनिशिंग आ जाए। स्टॉप। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और पाइपिंग बनाना उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा
कि कैसे बनाते हैं, टेक्निक यही है। और अगर ये कोई और कपड़ा रहता तो और भी ज्यादा बेटर बना पाते हम लोग पाइपिंग को, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना सिलिकॉन वाला है, इस पे सुई भी फिसल रहा था, कपड़ा भी फिसल रहा था, तो ये उतना नहीं परफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी सही है। तो आप तरीका यही है, इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा आपका पाइपिंग। बाकी लाइक कर दीजिएगा आप लोग। आज के वीडियो में इतना ही।